चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं पुणे से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का सम्मान हो रहा है। दिमाग में गोबर भरा रहता है, वो तो पवित्र है गोबर। हमने छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली भी बनाया है साहब, खाद ही नहीं बनाया है, बिजली बनाया जा सकता है। तो जिससे दिमाग में गोबर भरा उससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। बहुत परेशान है, लेकिन साहब हम वहीं तक के नहीं रुके। गोबर से केवल खाद नहीं बनाए, 14 लाख क्विंटल का हमने खाद बनाया। और जब भारत सरकार ने हमें खाद की कटौती की तो वही वर्मी कंपोस्ट है जिसे मिलाकर हम इस साल खेती किए हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारत सरकार डीएपी यूरिया की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इस बात को किसान समझ ले। और तब ये ज्योतिबा फूले का रास्ता है कि गौ माता की सेवा करो, गोबर इकट्ठा करो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, खाद बनाओ, उससे खेती करो। इसी रास्ते में पूरे हिंदुस्तान को चलना होगा, क्योंकि रासायनिक खाद की कीमत इतनी बढ़ गई है और उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। कोयला की भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है, और न डीएपी जिससे बनता है अमोनियम नाइट्रेट, उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही, ना राख फास्फेट की। तो आज जो उस समय उन्होंने कहा था, आज के समाज के लिए भी उतना ही जरूरी है। आदरणीय साथियों, जब समाज में एक तरफ सब विलासिता में भिड़े थे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब ज्योतिबा फूले ने कहा कि विद्या ही एकमात्र रास्ता है। विद्या हमसे छीन ली गई और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के तरफ जोर दिया। लड़कियों की शिक्षा, जो आधी आबादी, उसकी शिक्षा के लिए जोर दिया। और उन्होंने कहा विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना अर्थ गया, और अर्थ के बिना विनाश हुआ। तो विद्या कितना महत्वपूर्ण है, इसको आज से नहीं 200 साल पहले ज्योतिबा फूले ने समझ लिया था। और इसी कारण के समाज के उन तबके के लोगों को कहा कि तुम पढ़ाई करो। शिक्षा के लिए उन्होंने जोर दिया, स्कूल उन्होंने खोला, और पूरे हिंदुस्तान में पहली यदि कोई महिला शिक्षक कोई रही तो वो सावित्रीबाई फूले हुई। तो दोनों ने जो ज्योति जलाई वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया। आदरणीय साथियों, आज सत्य शोधक समाज को उन्होंने निर्माण किया। हम सत्य के प्रति आग्रही बने, सत्य का शोधन करें, सत्य को जानें, समझें, उसको स्वीकार करें, उसे धारण करें अपने जीवन में, तो सारे अंधकार, सारे अंधविश्वास अपने आप छट जाएंगे। ये ज्योतिबा फूले का। एक तरफ हम देखते हैं ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज, और दूसरे तरफ हम देखते हैं महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, जिसके बारे में भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जो अंग्रेजों के षड्यंत्र को महात्मा फूले ने समझ लिया था और उसे लड़ने के लिए चेतावनी भी दी थी, और उसके लिए शिक्षा का हथियार उन्होंने प्रयोग किया। वही काम कुटीर उद्योग के माध्यम से आजादी की लड़ाई तो लड़ते रहे, लेकिन आप 1924 के बाद का कार्यकाल देखें, महात्मा गांधी केवल कुटीर उद्योग पर जोर देते रहे। तो हम आर्थिक रूप से संपन्न बने, तकली चलाएं,